हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से है। ये आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू अपडेट्स में यहाँ पे जो है लगातार जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025। तो यहाँ से जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है गूगल पे आप NM DFC रिक्रूटमेंट करके सर्च करेंगे तो भी आप जो है इनके रिक्रूटमेंट वाले वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैंने ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी के कि क्या क्या जो है एडवर्टीजमेंट में दे रखा है इन लोगों ने। तो देखिए ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये आपका आया हुआ है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये आपका सिचुएटेड है लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ओपनिंग डेट जो है ये 3 मई 2025, मतलब अभी जो है ये स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो आज फर्स्ट है। 3 मई से जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जो है किसी कैलेंडर में या फिर जो है आप कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन वगैरह कोई सेट कर लीजिए अपनी टू डू लिस्ट में। तो कुछ भी आप कर लीजिए ताकि जो है आपको भूले ना और याद रहे कि आपको जो है इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 2 जून 2025 रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर हम पहला पोस्ट देखें तो यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखा है 01/2025। पोस्ट का नाम रहने वाला है डेप्यूटी मैनेजर के लिए, जो कि कंपनी सेक्रेटरी का रहने वाला है E1 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 40,000 से लेके 1,40,000 आपको दिया जाएगा पर मंथ। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे डिग्री इन आर्ट्स होना चाहिए, या फिर साइंस होना चाहिए, या फिर कॉमर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, बाकी और किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, बस यहीं पे मांग रहा है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में इन द सुपरवाइजरी लेवल में, ठीक है। यहाँ पे अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम मैक्सिमम जो है 32 ईयर्स रहना रहना चाहिए, मतलब मैक्सिमम है वो। अगर दूसरा हम देखें तो असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पे E0 का पोस्ट है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लीगल एंड रिकवरी के लिए। यहाँ पे एक अनरिजर्व के लिए एक OBC के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपका 30,000 से लेके 1,20,000 जो है आपका सैलरी हो सकता है पर मंथ के बेसिस पे। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लीगल एंड रिकवरी के लिए देखिए एसेंशियल डिग्री जो है PG डिग्री आपका होना चाहिए, अगेन आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मैनेजमेंट में, या फिर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में, या फिर बैंकिंग में, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे देखिए कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, डिजायरेबल भले ही मांग रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने MBA किया या फिर LLB किया है तो आपको जो है अगेन प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स रहने वाला है। थर्ड अगर देखें तो असिस्टेंट मैनेजर E0 का, जिसमें फिनेंस एंड अकाउंट्स के लिए एक पोस्ट रहने वाला है SC के लिए। यहाँ पे 30,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। PG डिग्री आपका होना चाहिए कॉमर्स में, या फिर इको में, या फिर स्टैट्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे भी आपका डिजायरेबल में देखिए CA अगर आपने किया, या फिर ICWA, या फिर MBA किया है फिनेंस में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 30 ईयर्स मैक्सिमम रहने वाला एज। असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पे देखिए E0 का HRM एंड एडमिन के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। 30,000 से लेके 1,20,000 आपको दिया जाएगा। PG डिग्री आपका होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में। HR का यहाँ पे जो है किसी मतलब, या फिर HR में जो आपने किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। आप अगर आपने MBA किया या फिर LLB वगैरह किया है, या फिर PG किया है, PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ में, तो आपको जो प्रेफरेंस दिया जाएगा। 30 ईयर्स तक यहाँ पे भी मैक्सिमम एज लिमिट है। लास्ट अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है NE3 का, जिसमें जनरल कैडर के लिए रहने वाला है। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए दो है, OBC के लिए एक है, EWS के लिए एक है, और SC के लिए एक है। यहाँ पे आपका जो है 25,000 से लेके 95,000 दिया जाएगा तो सैलरी। यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो डिग्री इन आर्ट्स आपका होना चाहिए, साइंस या फिर कॉमर्स में होना चाहिए आपका डिग्री। और यहाँ पे जो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, स्पीड जिसका 30 वर्ड पर मिनट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए।
डिजायरेबल में देखिए आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब एमएस ऑफिस वगैरह जो है आपको चलाने आना चाहिए। डिजायरेबल में अगेन ये है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 ईयर्स रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आईडीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जाएगा, ठीक है, और बेसिक पे के साथ 35% एक्स्ट्रा मतलब ये अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जाएगा। और मेडिकल असिस्टेंटशिप भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, लीव्स वगैरह जो है मिलता है सब आपको, ग्रेचुटी वगैरह पीएफ वगैरह का भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ वर्क क्या क्या हो सकता है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखा है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लीगल रिकवरी के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, पूरा डिटेल में दे रखा है, तो अपने इनसे एक बार जरूर आप जो है चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो है यहाँ पे आप इंडियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपका इम्पोर्टेंट डेट्स में देखिए आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ये ऑफ कोर्स एग्जाम कंडक्ट करेंगे फॉलोड बाय आपका इंटरव्यू होगा। तो एग्जाम जो है आपका टेंटेटिवली मतलब ये अभी फिक्स नहीं हुआ है डेट, जून और जुलाई 2025 में आपका हो सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए डेप्यूटी मैनेजर CS E1 के लिए और असिस्टेंट मैनेजर E0 के लिए जो है ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू होगा। ठीक है, 50% मार्क्स जो है जिसमें आपको मिनिमम लाना रहेगा। आपका टोटल जो एग्जाम होगा वो 85% का होगा, और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 15% का होगा। ठीक है। टेस्ट एंड पैटर्न का अगर हम बात करें तो देखिए डेप्यूटी मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी के लिए अलग मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है इन लोगों ने दे रखा है पैटर्न और सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। क्वांट एप्टीट्यूड के लिए आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगेन 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देखिए पांचवा जो है प्रोफेशनल नॉलेज आपका, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में आपको पूछा जाएगा, और ये जो है 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको 120 मिनट दिया जाएगा, अगर आप स्क्राइब वगैरह यूज कर रहे हैं तो मतलब आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यहाँ पे जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके जो है एग्जाम आने वाला है, मतलब। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर देखें तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लीगल रिकवरी के लिए तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है, बस ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्पेशल रेफरेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपको एक्स्ट्रा जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बाकी सब जो है सब क्वेश्चन पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जो है अगेन आपको एक्स्ट्रा फी भरना पड़ेगा और अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई अप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन फी में आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर नेक्स्ट देखें तो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पे भी सब कुछ सेम रहने वाला है, बस एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है दे रखा है अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, बैंकिंग एंड फाइनेंस वगैरह, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो असिस्टेंट मैनेजर HRM एंड एडमिन के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। और लास्ट जो है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज का जो है नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। बाकी सब जो है सब कुछ सेम ही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आपका 0.25 का जो है माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, अगर आप रॉन्ग आंसर जो है चूज करते हैं तो। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आपका जून जुलाई में हो सकता है एग्जाम, और एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली NCR में रहने वाला है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो देखिए अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 600 देना है, अगर आप डेप्यूटी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको 200 देना है अगर आप जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अगर आप SC ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपको कोई फी नहीं देना है, आप एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारा डिटेल दे रखा है, तो अपने इनसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है तो पूरा डिटेल में यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है, कैसे क्या अपलोड करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, कोई अदर मीन से आपको अप्लाई नहीं करना है। पेमेंट ऑफ फी वगैरह भी जो है सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही आपको पे करना है। सो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अपने इनसे जरूर एक बार जो है ये पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इनका एडवर्टीजमेंट, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है छूटे ना। सो थैंक यू वेरी मच।